बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। ठीक है। सो एज लाइट इज फ्लैश्ड ऑन मैटर इट कैन बी रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड और एब्जॉर्ब्ड। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी अगर सब्सटेंस जो है ना, सपोज दिस इज अ सब्सटेंस, अगर यहाँ पे लाइट आके गिर रही है तो क्या होगा, या तो ये सब्सटेंस इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा या तो ये सब्सटेंस इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट यानी कि लाइट ऐसे आई यहाँ से टकरा के फिर वापस चली गई, या तो ये क्या करेगा, लाइट को खुद में से पास होने देगा। ठीक है, यानी कि ये लाइट आई यहाँ से यूं इसको पेनिट्रेट करके पास हो गई। ठीक है। सो सब्सटेंसेस इन प्लांट दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट आर कॉल्ड पिगमेंट्स। अब बेसिकली पिगमेंट्स हम कहते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि प्लांट्स के अंदर मौजूद हों और वो विजिबल लाइट को क्या करें, एब्जॉर्ब करें। ठीक है, विजिबल लाइट जो कि सूरज से आती है। डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अब जो मुख्तलिफ पिगमेंट्स हैं ना, जैसे क्लोरोफिल ए हो गया या क्लोरोफिल बी हो गया, वो मुख्तलिफ वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ लाइट की मुख्तलिफ वेवलेंथ होती है और उनकी मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी होती है। These pigments are important in conversion of light energy to chemical energy। ठीक है, हमने फोटोसिंथेसिस में डिस्कस किया था कि ये जो क्लोरोफिल होता है ना, ये क्या करता है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली फोटोसिंथेसिस में क्या होता था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और ग्लूकोज किसकी मौजूदगी में बनाते हैं, लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। ठीक है। सो ये क्लोरोफिल जो है ना, ये क्या कर रही है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। ओके। एंड वन थिंग यू नीड टू नो, फूड इज द दिस ग्लूकोज इट इज द सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। ठीक है, ये केमिकल एनर्जी का क्या है, सोर्स है। ठीक है। अब बेसिकली केमिकल एनर्जी के एग्जांपल है एटीपी, ठीक है, NADPH2। ठीक है, जब आप ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ATP मिलेगा। सो ग्लूकोज क्या है, इट इज द सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, क्योंकि जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपको केमिकल एनर्जी मिलेगी एंड ATP इज द केमिकल एनर्जी। And the most important pigments are required in the process are chlorophylls and carotenoids। अब बेसिकली फोटोसिंथेसिस के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स है ना, जो कि चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, वो है हमारे पास क्लोरोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स जो है ना, ये एक्चुअली लिपिड्स होते हैं। ठीक है, और ये भी बेसिकली एक किस्म के पिगमेंट्स हैं, कलर्स हैं। ओके। अब क्लोरोफिल जो है ना, इसके भी मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, क्लोरोफिल सी हो गया, डी हो गया या ई हो गया। ठीक है। और क्लोरोफिल ए का जो फार्मूला है ना, एम्पेरिकल फार्मूला, डेट इज द C55H72O5N4 ओके। और जो क्लोरोफिल बी का जो फार्मूला है, डेट इज C55H70 O6N4 and Mg। Okay, so this is the empirical formula for chlorophyll B। Now the chlorophyll molecule has two main part। अच्छा, अब ये चीज भी देख लें। Now look at this diagram। अब बेसिकली क्लोरोफिल जो है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं, फिर चाहे वो क्लोरोफिल ए हो, बी हो, ठीक है ना, उसके बेसिकली क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक इसका ऐसे स्क्वायर वाला पार्ट, ठीक है, एक इसका स्क्वायर वाला पार्ट होता है जिसे हम बेसिकली कहते हैं पोरफायरिन। ठीक है, ये जो पूरा स्क्वायर वाला पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, पोरफायरिन। ओके, सो दिस इज द पोरफायरिन, ये रिंग की तरह। और ये जो पोरफायरिन है ना, ये पूरा का पूरा, दिस इज द हाइड्रोफिलिक। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर लविंग है। और दूसरा बेसिकली क्लोरोफिल का क्या होता है, टेल होता है, जो कि हाइड्रोफोबिक होता है। और इस टेल को हम कहते हैं फाइटोल। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, फाइटोल। ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो पूरा पोरफायरिन, इस पोरफायरिन के अंदर चार और रिंग्स होती हैं। ठीक है, ये एक, दो, तीन, चार। ठीक है, पोरफायरिन के अंदर चार और रिंग्स होती हैं और इन रिंग्स को हम कहते हैं पायरोल रिंग। ठीक है, ये एक पायरोल रिंग है, ये दूसरी पायरोल रिंग है, ये तीसरी पायरोल रिंग है, ये चौथी पायरोल रिंग है। ठीक है। So the chlorophyll molecule has two main part. One is the flat square, which is the light absorbing hydrophilic head। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो इसका हेड, ये जो हेड है जो कि हाइड्रोफिलिक है, जिसे बेसिकली हम पोरफायरिन कहते हैं,
ये फ्लैट है यानी कि सीधा है, स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे बेसिकली स्क्वायर शेप में है। और क्लोरोफिल का ये वाला जो पार्ट है ना, यही हेड वाला, ये बेसिकली लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और जो दूसरा वाला पार्ट है डेट इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है ना, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन से बना हुआ है, ठीक है ना, यानी कि कार्बन की बेसिकली लंबी सी चेन होती है इसके अंदर, ठीक है। ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ठीक है ना, कार्बन की बेसिकली लंबी सी चेन होती है हाइड्रोकार्बन की। सो हाइड्रोकार्बन टेल, ठीक है ना, ये बेसिकली टेल होती है जो कि हाइड्रोफोबिक होती है। द हेड इज कॉम्प्लेक्स पोरफायरिन रिंग, ठीक है ना, ये जो हेड है उसको हम पोरफायरिन कहते हैं, और जो कि बना हुआ होता है 4 पायरोल रिंग से, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि अगर आप इस पोरफायरिन रिंग में देखेंगे तो आपको बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे मैग्नीशियम नजर आएगा, ठीक है। बिल्कुल सेंटर में आपको मैग्नीशियम नजर आएगा, ओ हियर, ओके। सो दिस इज द मैग्नीशियम, और इस मैग्नीशियम के चारों ओर आपको नाइट्रोजन नजर में आएंगे, ओके। सो दिस इज द नाइट्रोजन, दिस इज द नाइट्रोजन, एंड दिस इज अ नाइट्रोजन, दिस इज आल्सो नाइट्रोजन, ठीक है। सो बीच में मैग्नीशियम होगी और मैग्नीशियम के चारों ओर नाइट्रोजन अटैच्ड होगा, ओके। सो इट इज ज्वाइंड बाय मैग्नीशियम विथ नाइट्रोजन ऑफ पोरफायरिन रिंग, ओके। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल विच इज अटैच्ड टू वन ऑफ द पायरोल रिंग इज फाइटोल, ठीक है ना, ये जो पूरी की जो हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है ना, ये जो पूरी हाइड्रोफोबिक, इसे बेसिकली हम फाइटोल कहते हैं, ठीक है। इस पूरे टेल को हम कहते हैं फाइटोल, और इसका जो फार्मूला है डेट इज द C20NH39, ओके। सो दिस इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन टेल। The chlorophyll molecule is embedded in the hydrophobic core of thylakoid membrane by this tail, ठीक है। अब बेसिकली thylakoid membrane जो होती है, सपोज दिस इज अ thylakoid membrane, ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, thylakoid membrane है। और thylakoid membrane पे क्या होता है, ये जो क्लोरोफिल होता है ना, ये ऐसे अटैच्ड होता है। अब क्लोरोफिल जो है ना, क्लोरोफिल की जो टेल होती है, ओके, सो दिस इज अ टेल, इस टेल की वजह से क्लोरोफिल जो है ना इस थालाकोइड मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है। अगर ये टेल नहीं होगी ना तो क्लोरोफिल थालाकोइड मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो ही नहीं पाएगा, ओके। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मेनली एब्जॉर्ब्ड वायलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड फ्रॉम विजिबल लाइट, ठीक है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है ना मेनली इसी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जैसे वायलेट लाइट हो गया, ब्लू लाइट हो गया, ऑरेंज लाइट हो गया, रेड लाइट हो गया, ठीक है। बेसिकली इनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। Green, yellow and indigo are least absorbed by chlorophyll, therefore plant appears green. और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है ना, येलो लाइट को एंड इंडिगो लाइट को, ठीक है, इनको बेसिकली बहुत कम एब्जॉर्ब करता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं करता। बस जैसे ये लाइट आती है क्लोरोफिल के ऊपर, ठीक है ना, कुछ येलो लाइट और इंडिगो लाइट एब्जॉर्ब होंगी, बाकी जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और ग्रीन लाइट जो है ना ये तो रिफ्लेक्ट ही होगी, ठीक है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में ये भी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर ग्रीन लाइट जो है ना वो बेसिकली रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो लीव्स हैं वो हमें ग्रीन नजर में आते हैं। क्लोरोफिल इज द मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। सबसे ज्यादा प्लांट के लीव्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा जो अबंडेंट, जो ज्यादा मिकदार में जो पिगमेंट पाया जाता है, डेट इज द क्लोरोफिल ए, ठीक है। सो क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट अबंडेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है ना। ये बेसिकली क्लोरोफिल ए जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली क्या करता है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सो इस क्लोरोफिल ए की मौजूदगी में, क्लोरोफिल ए की हेल्प से लाइट एनर्जी जो है वो इजीली केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, एंड द केमिकल एनर्जी इंक्लूड्स एटीपी, ठीक है, यहाँ पे एटीपी आ जाती है, NADPH2 आ जाता है, ठीक है। अब क्लोरोफिल जो है ना, बेसिकली क्लोरोफिल ए, इसके मुख्तलिफ फॉर्म है, जैसे कि क्लोरोफिल ए 670, ठीक है, क्लोरोफिल ए 680, ठीक है ना, ये बेसिकली टाइप्स हैं। देन वी हैव द क्लोरोफिल ए 690, क्लोरोफिल ए 695, देन वी हैव द क्लोरोफिल ए 700, ठीक है। अब बेसिकली ये वाला जो टाइप है ना, क्लोरोफिल ए 670, ये क्या करेगा, 670 वेवलेंथ ऑफ लाइट वाली को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि वो लाइट, वो पार्टिकुलर लाइट जिसकी जो वेवलेंथ हो ना वो क्या हो, 670 नैनोमीटर हो,
सिमिलरली ये जो क्लोरोफिल A680 है ना, ये क्या करेगा, उस वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जिस लाइट की वेवलेंथ क्या हो, 680 हो। सिमिलरली क्लोरोफिल A700 क्या करेगा, उस वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जिस लाइट की वेवलेंथ क्या हो, 700 हो। ठीक है, इट एग्जिस्ट इन सेवरल फॉर्म, ठीक है ना, काफी सारे फॉर्म में अपीयर होता है। जैसे क्लोरोफिल A670, ये क्या करेगा, 670 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, जैसे क्लोरोफिल A680, ये क्या करेगा, उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जिसकी वेवलेंथ क्या हो, 680 नैनोमीटर हो। ठीक है, सेम केस टू 690 एंड 700 नैनोमीटर। Chlorophyll B is found along with chlorophyll A in all green plants and green algae। ठीक है, अब बेसिकली ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है। ठीक है, और ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही नहीं पाया जाता, ग्रीन अल्जाई के अंदर भी पाया जाता है। ओके, सो ग्रीन अल्गाई, दिस इज द प्रोटोक्टिस्ट। देन वी हैव द कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स जो है ना, ये बेसिकली लिपिड इन नेचर होती हैं। ठीक है, और ये क्या होती हैं, पिगमेंट्स होती हैं। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स के अंदर भी काफी सारे मेंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स जो है एक सपोज कीजिए फैमिली है और इसके अंदर क्या है, काफी सारे मेंबर्स आ जाते हैं। सो मुख्तलिफ कैरोटीनॉइड्स जो है ना, वो मुख्तलिफ लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, कैरोटीनॉइड्स आर येलो एंड रेड टू ऑरेंज पिगमेंट। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स जो है ना, कुछ कैरोटीनॉइड्स का कलर येलो होता है, कुछ का रेड होता है और कुछ का ऑरेंज होता है। ठीक है, दैट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ ब्लू टू वायोलेट रेंज एफिशिएंटली। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स जो है ना, वो ज्यादातर ब्लू लाइट को और वायोलेट लाइट को क्या करते हैं, मैक्सिमली एब्जॉर्ब करते हैं। वंस अगेन, जितने भी कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो ज्यादातर ब्लू लाइट को एंड वायोलेट लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरी लाइट को भी करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा इनको करते हैं। Which is different from absorption range of chlorophyll। ठीक है, अब बेसिकली क्लोरोफिल जो है ना, वो ज्यादातर ब्लू एंड रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता था, लेकिन कैरोटीनॉइड्स जो है वो ज्यादातर ब्लू एंड वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। सो ये डिफरेंस है क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स के अंदर। The broad absorption spectra of light provide more energy for photosynthesis। अब बेसिकली मुख्तलिफ कंपाउंड जो है ना, सपोज कि ये बेसिकली क्या है, मॉलिक्यूल है। अब ये क्या कर रहा है, काफी वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि काफी मुख्तलिफ लाइट जो है ना, जैसे कि ब्लू लाइट हो गई, वायोलेट लाइट हो गई, अब जाहिर सी बात है उन सब की वेवलेंथ भी अलग अलग होगी। सो एक मॉलिक्यूल जो है ना, जितने मुख्तलिफ और ज्यादा से ज्यादा मुख्तलिफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ना, तो जो फोटोसिंथेसिस है वो इजीली जो है वो परफॉर्म होगी। जैसे अगर मैं बात करूं क्लोरोफिल की, सो क्लोरोफिल जो है ना, काफी सारी मुख्तलिफ लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, काफी सारी लाइट को जिनकी मुख्तलिफ मुख्तलिफ वेवलेंथ्स होती हैं। सो जितनी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ज्यादा होगी, ठीक है, यानी कि जो मुख्तलिफ लाइट्स हैं काफी सारी जिनकी वेवलेंथ मुख्तलिफ है, वो जब एब्जॉर्ब होंगी क्लोरोफिल से, तो फोटोसिंथेसिस जो है ना, वो उतना ही अच्छे से परफॉर्म होगा। सो इस ब्रॉड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की वजह से क्या हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ना, वो और अच्छे तरीके से परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, और एफिशिएंटली परफॉर्म हो रहा है। कैरोटीनॉइड्स ट्रांसफर देयर एनर्जी टू क्लोरोफिल बी एंड देन टू क्लोरोफिल ए। ठीक है, अब बेसिकली लाइट रिएक्शन जो है ना, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में हम पढ़ेंगे कि कैसे लाइट एनर्जी जो है ना, वो कैरोटीनॉइड से ट्रांसफर होती है क्लोरोफिल बी में, फिर लाइट एनर्जी क्लोरोफिल बी से ट्रांसफर होती है क्लोरोफिल ए में। अब जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ना, कैरोटीनॉइड्स, इनका एक प्रोटेक्टिव कान भी होता है। ठीक है, ये कैरोटीनॉइड क्या करते हैं, क्लोरोफिल को बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं। सो सपोज दिस इज द कैरोटीनॉइड। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, कैरोटीनॉइड, एंड दिस इज द क्लोरोफिल। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, क्लोरोफिल है। अब एक ऐसी लाइट आ रही है जिसकी जो इंटेंसिटी है ना, जिसकी जो शिद्दत है वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, इसकी क्या है, इस लाइट की इंटेंसिटी, इस लाइट की ताकत जो है वो बहुत ही ज्यादा है, और ये लाइट जो है ना, ये क्लोरोफिल को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो कैरोटीनॉइड है ना, ये क्या करेगा, ये इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ताकि क्लोरोफिल को कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, और ये क्या कर देगा, इस लाइट को तोड़ देगा ताकि इसमें से जो है ना, वो एनर्जी रिलीज हो जाए। ठीक है, ये कैरोटीनॉइड क्या करेगा, इस लाइट को एब्जॉर्ब करके इसकी एनर्जी को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, इस लाइट को ही तोड़ देगा। सम कैरोटीनॉइड्स आर प्रोटेक्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक है, ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ना कुछ,
वो क्लोरोफिल को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उस लाइट से जिसकी जो इंटेंसिटी होती है ना वो बहुत ही ज्यादा होती है। यानी कि ये लाइट क्या कर सकती है, क्लोरोफिल को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसकी वजह से ये जो कैरोटीनॉइड्स है ना ये खुद इस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इस लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको कम कर देते हैं। ठीक है, और इस लाइट को तोड़ के इसकी जो एनर्जी है ना उसे डेसिपेट करते हैं, खारिज कर देते हैं उसकी एनर्जी को। ठीक है। In human eye, carotenoids are also present which protect human eyes. अब बेसिकली ह्यूमन आईज के अंदर, हमारी आंखों के अंदर भी कुछ ऐसे कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो कि हमारी आंखों को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं।